एजुकेशनल साइकोलॉजी या ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का ये 3rd वीडियो है। इसमें हम फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, आपके कंटेंट से रिलेटेड हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, वर्तमान में मनोविज्ञान में मनुष्य का अध्ययन मनोशारीरिक एवं सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है। इनके मनोविज्ञान में मनुष्य को हम सामाजिक प्राणी न मानकर मनोशारीरिक एवं सामाजिक प्राणी मानते हैं। फिर नेक्स्ट है अभिवृद्धि का तात्पर्य। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाली वृद्धि। आपने देखा होगा छोटे बच्चे से लेकर जब बच्चा पूरा अपना एक ग्रोथ कर लेता है, उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसकी ऊंचाई में, उसके भार में, कार्य करने में उसकी वृद्धि होती चली जाती है। इसे ही बोलते हैं हम ग्रोथ। जो आपका नेक्स्ट है फिर अभिवृद्धि परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव, और इसका स्वरूप वह है। ग्रोथ को आप देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जो बालक की ग्रोथ है वो लगभग 18 से 20 साल तक ही होती है और उसके बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। यानी कि बालक जो है 18 से 20 वर्ष की आयु तक अपनी पूरी ग्रोथ कर लेता है। उसके बाद ना उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ना उसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी। भार में अगर वृद्धि होती है तो भार में वृद्धि होने का एक अलग कारण है, जिसके कारण कि उसका वेट बढ़ भी सकता है और उसका घट भी सकता है। अब मानव अभिवृद्धि की सीमा को परिपक्वता कहते हैं कि जब मानव अपनी ग्रोथ पूरी कर लेता है उसे बोलते हैं परिपक्वता, मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन जो है आपका क्या हुआ? ग्रोथ की अंतिम सीमा, जिसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, जैसे कंक्रीट। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि अभिवृद्धि घटक फिलअप हैं। मूर्त कंक्रीट मतलब इसको जिसको हम देख सकते हैं, स्थूल जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं कंक्रीट। तो इसलिए अभिवृद्धि कैसी होती है आपकी? कंक्रीट। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, भिन्न भिन्न आयु पर वृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। इनके जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है एक निश्चित सीमा तक, जहाँ पर उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है, उसकी गति तेज भी हो सकती है, उसकी गति कम भी हो सकती है। तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि भिन्न भिन्न आयु पर वृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है, ट्रू है या फॉल्स। अब आता है आपका विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं। क्वालिटेटिव विकास क्या हुआ? डेवलपमेंट मतलब जो आपके शरीर का क्वालिटेटिव परिवर्तन होगा उसे बोलेंगे हम डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो बच्चे में होने वाले क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को कहते हैं कि बच्चे में धीरे धीरे एक सीक्वेंस में जो भी परिवर्तन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस में होते चले जाते हैं उसे बोलते हैं डेवलपमेंट या विकास। एक पॉइंट अलग से आगे, इसमें परिपक्वता एक स्वाभाविक व नैसर्गिक प्रक्रिया है। ये ध्यान रखिए इस पॉइंट को कि जब भी आप पढ़ेंगे, लर्निंग भी पढ़ेंगे, तो उसमें डेवलपमेंट और मैच्योरिटी दोनों आएगी। जो परिपक्वता है ये एक स्वाभाविक व नैसर्गिक प्रक्रिया है, अपने आप चलती रहती है। बालक धीरे धीरे स्वाभाविक गति से एक मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है। जो विकास है ये आपका क्वालिटेटिव प्लस परिमाणात्मक, यानी कि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक अंग है। तो विकास गुणात्मक का मतलब आंतरिक है, बालक का जो शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, ये विकास उसका होता चला जाता है। और परिमाणात्मक मतलब धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती चली जाती है। परिपक्वता का संबंध बालक में आनुवंशिकता से प्राप्त अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। परिपक्वता का मतलब क्या है? जो भी हेरिडिटी से बच्चों को मिलता है, माता पिता से जो भी बच्चों को मिलेगा वही उसी के अकॉर्डिंग बच्चा मैच्योर होता चला जाएगा। कुछ बच्चे जो है अपनी एज के अनुसार जो भार गेन करते रहते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं। कुछ बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो है वो वृद्धि करते हैं, यानी कि धीरे धीरे परिपक्व
होते हैं। तो इसलिए कहते हैं परिपक्वता का संबंध बालकों में आनुवांशिकता से प्राप्त अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्तियों से है। विकास आंतरिक होता है और जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। विकास आपको दिखाई नहीं देगा, ये आंतरिक है। जो किसी भी व्यक्ति में जो उसकी कार्य क्षमता में जो वृद्धि होती चली जाती है, उसके कार्य करने तरीके में जो धीरे धीरे वो परिवर्तन करता चला जाता है, वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर जब तक व्यक्ति डेथ तक जाता है तब तक उसका डेवलपमेंट होता है। मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ वो सीख सकता है। अब ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये भी हो सकता है पेपर में पूछ लें कि अभिवृद्धि के किन्हीं 2 सिद्धांत के नाम दीजिए, या ये हो सकता है कि विकास के किन्हीं 2 सिद्धांत के नाम दीजिए। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ सिद्धांत के नाम बता रही हूँ, उनमें से आप किन्हीं भी 2 सिद्धांत के नाम लिख दीजिए। सबसे पहले निरंतर विकास का सिद्धांत, फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें 2 चीज़ें हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब मस्तका दो मुखी, प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब निकट दूर नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न, पेपर में बहुत आ जाता है। सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ समझाइए। सिफेलोकॉर्डल या मस्तक का दो मतलब है, पहले मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद बच्चे के धड़ का, और उसके बाद फिर नीचे के अंगों का। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब निकट दूर नियम, पहले केंद्र का विकास होता है, उसके बाद छोर का, इनके पहले जो उसका बीच का धड़ का हिस्सा उसका होगा, उसके बाद उसकी बाहें और पैरों का विकास की दिशा होगी। ये मनोवैज्ञानिकों ने 2 नियम बताए हैं कि इन नियमों के आधार पर ही बालक का विकास होता है। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, नेक्स्ट भिन्नता का सिद्धांत, उसके बाद वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत, और लास्ट है आपका सहसंबंध का सिद्धांत। ये 10 सिद्धांत हैं। इन 10 सिद्धांत में से आप कोई भी 2 सिद्धांत लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है कि विकास के सिद्धांत समझाइए। एक है विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, यानी कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। स्थूल कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट सूक्ष्म। ये क्वेश्चन आ सकता है ट्रू या फॉल्स में। और बालक वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है, या व्यक्तित्व वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। ये भी आपका ट्रू या फॉल्स में आ सकता है, आपका फिलअप में भी आ सकता है।